आइए मैडम, देखिए यही वो जमीन है जो साहब एक्वायर करना चाहते हैं। तो कहाँ है इसका मालिक? मैडम, इसका मालिक ये सामने खड़ा है, यही तो बात ही नहीं समझ रहा है। अच्छा, तो ये है। अब वो गवार क्यों हमारे इतने अच्छे प्रोजेक्ट के बीच में खड़ा हुआ है? क्यों नहीं बेच रहे हैं जमीन? क्या करेगा इस जमीन का तू? तेरे को पता भी है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पे 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। इतना सुंदर लगेगा वो, और तू ये सूनी जमीन को रख के क्या करेगा? देखिए मैडम, हमको ऐसा गवार मत बोलिए। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। अब बात रही है ज़मीन बेचने की, तो उसकी कीमत कितनी है हमें भी पता है। हमें ना पागल मत बनाइए। आपका यह ऑफिसर जो आया था ना, पहले भी आया था, हमसे बहस भी हुई थी और हमने साफ मना कर दिया कि इतनी कीमत में हम ये ज़मीन नहीं बेचेंगे। और ये ज़मीन ना हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। तो जैसे बड़े भैया बोलेंगे, क्योंकि हम तो उनके कहने पे करते हैं। अगर हमारे बड़े भैया ने बोल दिया ये ज़मीन बेचनी है तो हम उसी समय बेच देंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अबे ओ, ये फिल्मी बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती है कि माँ बाप की आखिरी निशानी है, वो ये ज़मीन छोड़ के गए हैं। अरे तो छोड़ के गए हैं तो फ़ायदा उठाना। इतनी अच्छी कीमत दे रहे हैं, हमें यहाँ पे होटल बनाना है इसलिए अच्छी कीमत दे रहे हैं, नहीं तो कोई ना दे इतनी अच्छी कीमत इसकी। अरे हुई है ना इससे बात, इससे ज़्यादा कितने चाहिए इसको? देखिए मैडम, हम आपको 10 बार समझा चुके हैं, हमें ये ज़मीन नहीं बेचनी है। अगर हमारे बड़े भैया बोलेंगे ना तो हम बेच देंगे। अब हमारे बड़े भैया से मिल लीजिए और बात ख़त्म कीजिए। अच्छा ठीक है, कौन है तेरा बड़ा भाई? बुला, उससे बात करूँ। खुद ही चली जाऊंगी मैं, चलो। देखते हैं भैया, तेरा बड़ा भैया कितना बड़ा तुर्रम खान है। अरे उचित कीमत मिलेगा ना तो चड्ढी भी उतार के बेच देगा। वो तो हमारे बड़े भैया ही बताएंगे कि किसकी चड्डी उतरेगी किसकी नहीं। अब वही सबक सिखाएंगे। आइए मैम, हाँ, हाथ पकड़ो। ये सबसे पहले ठीक करवाओ। मैम एक बार जमीन एक्वायर हो जाए ना, उसके बाद तो आप जैसा कहेंगे वैसा बना दूंगा। इससे पूरा ताजमहल बनेगा। यही लग रहा है। ओ, तू ये क्या जमीन का मालिक? हाँ। एक बात बता, तू जमीन बेचने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? मेरे ऑफिस से इतने सारे लोग आए, मेरे पापा तक को यहाँ पर आना पड़ा और आज मेरे को आना पड़ रहा है। अरे दो ये जमीन और बात खत्म करो। अरे तो हाँ मैडम, क्या दिक्कत है? और यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारे माँ बाप की निशानी है। अरे यहीं रह के तो सब कुछ किया है हमने। ये जो गवार होते हैं ना, इनको कभी समझ नहीं आता। अरे क्या बात कर रही हो मैडम तुम? और क्या गंवार गंवार लगा रखा है? ज़बान संभाल के बात करो, और किससे बात कर रही हो ये पहले पूछ लो। समझ गए? पहली बात तो मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। दूसरी बात, ज़रूरत आप लोगों की है, ना कि मेरी। गवार तो तू है, क्योंकि अगर समझदार होता ना अभी तक ये जमीन बेच देता और कितनी अच्छी सोसाइटी में घर लेके बैठ जाता। अरे खुद सोच, कब तक रहेगा ये टिन के घरों में? किसी अच्छी सोसाइटी में घर लेगा, अमीर बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा तेरे को? यहाँ पे रह के क्या मिल रहा है तुम दोनों को? अरे होंगे आप किसी बिल्डर की बेटी, आप हमें कानून न सिखाइए। सब कानून पता है हमें, और आपसे ज़्यादा ही बताओगे। समझ गए? आपको टीम रखनी पड़ती है कानून जानने के लिए, हमें टीम की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में जानते हैं सारे कानून। भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में मुझे सारा पता है। किसान को उसकी कीमत का पैसा मिलना चाहिए, और उसके सारे क्लोज पढ़े हैं मैंने। और भूमि अधिग्रहण बिल की ना 1 से लेके 4 धारा तक किसान को उसके हक का पैसा, उसकी ज़मीन का पैसा सही रेट पे सही दाम पे मिलना चाहिए। और ये सारा कानून है, ये चीज़ हमें न सिखाना। किसी वकील को 200-300 रुपए दे दिए, ज्ञान बटोर के यहाँ पे आ गए। इसको लग रहा है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। ओहो मैडम, अब क्या इस गवार से बहस करके अपना समय बर्बाद कर रही हैं? एक काम कीजिए ना, कीमत डबल कर दीजिए। देखिए जमीन अपने आप ये नाम कर देगा आपके। और ज्ञान तो ऐसे दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे हाई कोर्ट में ये खुद वकील है। सही कह रहे हो, यही करना पड़ेगा। अरे कोई दोगुनी कीमत नहीं। और क्या फालतू लोग? अरे हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जॉब करता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? और आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। कुछ भी बोल रहा है तू, और सुप्रीम कोर्ट में वकील है। अरे कुछ भी बकवास मत कर, देख के पता चल रहा है तू ना एक मामूली सा किसान है और कुछ नहीं। हमारे सामने ना ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये देखो मेरी आईडी, और जिस हिसाब से आप लोगों ने बात की है ना, और जिस हिसाब से आप धमका रहे हो, इस पे भी केस बनता है आप पे। समझे? और यही बात तुम्हारे फादर साहब को मैंने पहले भी समझाई थी, लेकिन वो मानने वाले हैं नहीं। लगता है कानूनी कार्यवाही आप लोगों के साथ करनी पड़ेगी मुझे। देखिए मैडम, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप जैसे अमीर लोग ना गरीब लोगों को ना छोटा समझना बंद करो। समझे? अब निकलो यहाँ से उल्टे पैरों से,
वरना कानूनी कार्यवाही ना आज से और अभी से शुरू हो सकती है। चलिए मैडम, इसे साम दाम तो कर लिए, अब 2 ही चीज़ बचा है, दंड और भेद। देखते हैं कब तक बचेगा। चलिए निकलो यहाँ से। पापा अपने हिसाब से निपट लेंगे इससे। आइए।